gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius RA and RB respectively. यहाँ पर दो गैसेस हैं A और B, उसको सेम प्रेशर पर बढ़ाया जाता है सेपरेट सिलेंडर में, अलग अलग सिलेंडर में, और उन सिलेंडर में क्या है, मूवेबल पिस्टन, मतलब पिस्टन मूव कर सकता है, और सिलेंडर पिस्टन का जो रेडियस है वो RA एंड RB है। तो इस सिचुएशन को हम ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा कि ये देखो पहला सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर। तो तुम देख रहे हो कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग है। तो यहाँ पर एक ये पहला पिस्टन और इसमें दूसरा पिस्टन, इसका जो रेडियस है वो RA है और इसका रेडियस है RB है। इसमें जो दोनों में जो गैस भरा जाता है, दोनों का प्रेशर क्या होता है, सेम रखना है, प्रेशर P रखना है गैसेस का। एक में एक गैस रखा गया है, दूसरे में B गैस रखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू बोथ द सिस्टम्स रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों सिलेंडर को सेम अमाउंट ऑफ हीट को दिया जाता है, बर्नर के द्वारा हीट दिया जा सकता है। तो दोनों को जो हीट दिया गया वो Q हीट, सेम हीट दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है कि प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दो, तो पिस्टन जो है यहाँ पर हीट देने के बाद जो पिस्टन मूव करेगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर तुमको मूव कराना है। तो एक चीज़ और यहाँ पर लिख लो कि दोनों में प्रेशर जो होगा वो होगा कांस्टेंट, इसके लिए भी प्रेशर होगा कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट को हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब देखो इसके द्वारा क्या होगा, द पिस्टन्स ऑफ गैसेस A एंड B आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो हीट देने के बाद जो है दोनों पिस्टन्स अलग अलग डिस्टेंस मूव करेंगे, ठीक है। तो A जो मूव करेगा वो डिस्टेंस दिया है तुमको 16 सेंटीमीटर, और उसी तरह से B जो मूव करेगा वो डिस्टेंस तुमको दिया है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं, इफ़ द चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी इज द सेम देन द रेशियो RA बाय RB इज इक्वल टू। एक और चीज़ दिया गया है कि डेल्टा U दोनों में सेम है, इसमें भी डेल्टा U सेम है। तो यहाँ पर लिख लो फॉर गैस A के लिए वर्क मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो Q इक्वल्स टू लिखोगे डेल्टा U प्लस W A के लिए है, और उसी तरह से B के लिए लिख लो, B के लिए लिखोगे B के लिए हम लिखेंगे QB इज इक्वल्स टू डेल्टा UB प्लस WB। अब देखो QA की वैल्यू कितनी दी गई है, Q है ना, और इक्वल्स टू डेल्टा U A कितना है, डेल्टा U, और प्लस WA तुमको पता नहीं है। QB की वैल्यू कितनी दी गई है, Q, और डेल्टा UB कितना दिया है, डेल्टा U प्लस WB। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से WA जो आ रहा है, WA इक्वल्स टू आ रहा है Q माइनस डेल्टा U। इसके लिए देखो WB जो आएगा वो भी आ रहा है तुम्हारा Q माइनस डेल्टा U। इसका मतलब है कि WA इज इक्वल टू WB आ रहा है। अच्छा, वर्क डन जो होगा यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस है दोनों में, तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है P इंटू डेल्टा V, ठीक है, PA इंटू डेल्टा V। A के लिए इस तरह से लिखोगे, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क होता है P डेल्टा V होता है। तो A के लिए इस तरह से लिखोगे, B के लिए लिखोगे PB इंटू डेल्टा VB। अब ये बताओ, देखो दोनों का प्रेशर जो है शुरू में ही देखा था तुमने, नोट किया था कि कांस्टेंट, दोनों का मतलब सेम प्रेशर दिया हुआ था, तो प्रेशर दोनों का सेम था, तो PA की जगह P रख दो, डेल्टा VA इज इक्वल्स टू B की जगह भी P रख दो, और डेल्टा VB। देखो P कैंसिल हो गया।
मतलब वॉल्यूम चेंज इन ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चेंज इन बी। अब देखो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, यही वॉल्यूम हुआ ना, ये वाला वॉल्यूम। तो ये एक तो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ए के लिए क्या लिखोगे, ए के लिए लिखोगे पाई आर ए स्क्वायर, और एच की जगह क्या रखोगे 16। और इसी तरह से बी के लिए क्या रखोगे, पाई आर बी स्क्वायर इंटू 9, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है ना। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, यही तो था, दोनों का वॉल्यूम जो हुआ है इक्वली इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। पाई आर ए स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल्स टू पाई आर बी स्क्वायर इंटू 9। यहाँ से तुमको मिल जाएगा, दिस विल गिव यू आर ए स्क्वायर बाय आर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। और यहाँ से आर ए बाय आर बी की वैल्यू निकाल सकते हो। आर ए बाय आर बी इज इक्वल्स टू हो गया 3/रूट ले लो 4। देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन विल मैच।